नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उत्तराखंड की 13 ऐसी झीलों को मार्क करा गया जिसमें फट जाने के कारण आपदा अर्थात बाढ़ के आने की संभावना है, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। लेकिन यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं ये कहूं कि भाई ये जो झीलें हैं, इन झीलों की जो ऊंचाई है वो विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियों की ऊंचाई से भी ज्यादा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लगभग 4000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित 5 उन झीलों की जिनके फट जाने से, जिसे हम GLUF कहते हैं, के कारण हिमालय से एक बड़ी आपदा आने की संभावना बढ़ रही है। और खासकर इस मॉनसून सीजन के बारे में यह कहा गया है, यह शब्द मेरे नहीं, यह शब्द है बेसिकली उत्तराखंड के जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा यह कहा गया। अब आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस खबर पर अगर हम अपनी नजर डालें तो आप पाएंगे कि जो उत्तराखंड का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा सैटेलाइट की सहायता से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्थान पर कुछ ऐसी झीलें हैं, विशेष तौर पर 13 झीलों की चर्चा करी गई है। और आज के इस वीडियो में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली ये GLUF होता कैसे है, कार्य कैसे करता है, ये इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूज पर अगर हम नजर डालें तो आप पाएंगे कि 13 ऐसी झीलें हैं जो कि संभावित तौर पर कहा जा रहा है कि इनमें कुछ आपदा होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्की प्लेसेस हैं उसे उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। ये जो 5 क्षेत्र हैं, इनसे बड़ी आपदा का खतरा है। और यह आपदा क्यों है, तो पीछे दी हुई इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ये इमेज हमें कुछ याद दिलाती है। ये इमेज है बेसिकली उत्तराखंड में जब केदारनाथ में फ्लड आया था उस समय की। ऐसे फ्लड का एक बड़ा इतिहास रहा है उत्तराखंड में, जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। आप पाएंगे कि 2013 में बीते लगभग 10 से 11 वर्षों की अगर हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि 2013 में आई थिंक आप सभी को जरूर याद होगा कि भाई एक मैसिव फ्लड आया था। और ये जो फ्लड था ये एक झील के फट जाने के कारण था। इसे 2013 की केदारनाथ की जो है वो घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6000 लोगों की लगभग जो है वो डेथ हुई थी। अब इसी प्रकार की एक घटना आप पाएंगे कि 2021 में भी हुई थी, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखने को मिली। और यहां पर भी अभी जो 5 जिले मैंने बताई उनमें से एक स्थित है। यानी कि जो ऋषिगंगा घाटी है, यहां पर भी एक समय पर लेक बर्स्ट हुई थी, फटी थी और इसके कारण लगभग 72 लोगों की जान गई थी। यह संख्या बड़ी है और डरा देने वाली है। आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली वो जो प्लेसेस जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनमें से खासा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो यहां आप ध्यान दें तो इनमें से एक स्थान है जो है पिथौरागढ़ में दामरा घाटी, साथ ही एक प्लेस है कुटियांग घाटी और इसी तरीके से एक है लासरयांग घाटी। ये जो 3 प्लेसेस हैं इन पर जरा गौर करें। अगर आप नक्शे पर इन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड में इसके पूर्वी भाग के किनारे जो है वो स्थित हैं। और यहां आप देखें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी कि वो प्लेस जिसमें पहले आ चुका है इस प्रकार का डिजास्टर, वहां पर भी आपको दिखाई देगा धौलीगंगा के बेसिन में जो वसुधारा जलप्रपात और झील है, यह खासा चर्चा में है। और आई थिंक आपने इस झील के बारे में, जलप्रपात के बारे में अक्सर किंवदंतियों में, कहानियों में या लोकल जो वहां पर टूरिस्ट हैं जो घूमने अक्सर जाया करते हैं, वहां सुना होगा कि भाई इस झरने का जल जो है वो दूषित व्यक्तियों को या इस प्रकार की एक कहानी कि भाई अच्छे चरित्र के ना होने पर व्यक्ति को जो है वो टच नहीं करता। इस प्रकार की कुछ कहानियां प्रचलित हैं। पर अगर हम इस पर फोकस ना भी करें तो यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि यह काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली ये दुर्घटना होने की संभावना है क्यों, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो यहां पीछे दी हुई इमेज को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि जो वसुधारा ताल है या मैं कहूं झील है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। और इस झील में जरा आप नोटिस करें कि यहां से होते हुए नीचे एक नदी का उद्गम है। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारी हिमनद झीलों की या ग्लेशिएटेड लेक्स की। इन लेक्स का बेसिकली जो फॉर्मेशन है ये अधिक ऊंचाई पर होता है।
और यह तब होता है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, अर्थात हिमनद के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन झीलों के साथ हमेशा यह समस्या होती है कि ये झीलें बेसिकली टूट सकती हैं, जिसे कई बार झीलों का फटना कहा जाता है, बर्स्टिंग कहा जाता है। यहां से जो नदी है, जैसे ही ये झील टूटेगी भाई, इसका एक फ्लक्स आपको इस नदी के अंदर जाता हुआ दिखेगा, और ये फ्लक्स बेसिकली जिम्मेदार होता है फ्लड के लिए, मैसिव डिजास्टरस फ्लड के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली उत्तराखंड का हमारे पूर्वी हिस्सा है, और यहां पर अधिकांशतः इस प्रकार की झीलें हमें देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि एग्जैक्टली GLOF होता कैसे है, ये झीलें टूट कैसे जाती हैं, या कहा जाता है जो शब्द फट क्यों जाती हैं, इनमें बर्स्टिंग क्यों होती है। तो आइए जरा मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा फोकस्ड होकर इस चीज को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि किसी स्थान पर यदि पर्वत हैं अर्थात माउंटेन्स हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि भाई ये पर्वतीय भाग है। अब जरा फोकस्ड होकर इस चीज को देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। इस स्थान से अगर कोई नदी का उद्गम हो तो इस तरीके से नदी उद्गम लेने के पश्चात जब आगे जाएगी तो यहां ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन में आपको एक बात नजर आएगी कि भाई इस स्थान पर जो हिमनद बना है यह हिमनद चलते हुए खिसकते हुए नीचे आएगा, और नीचे आने की क्रिया में इस हिमनद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मेल्ट होगा। अब हिमनद का फिसलना हो यानी कि इसका स्लाइडिंग हो, इसका मूवमेंट हो, या इस नदी का इस प्रकार से आगे आना हो, इन दोनों ही केस में ये दोनों चीजें जो है अपने साथ मलबे को अर्थात अपने साथ अवसाद को लेकर आएगी। ये जो अवसाद है, ये जो मलबा है, इसमें बड़ी बड़ी चट्टानों से लेकर बारीक छोटे कंकड़ पत्थर तक होंगे, और ये सब कुछ बेसिकली नीचे आते हुए आपको दिखाई देगा कि ये पहाड़ के या तो ढाल पर या तो इसके कुछ तलहटी के आसपास, पर सामान्यतः ये तलहटी से ऊपर ही रुक जाता है। अब यहां समझें कि यहां से आता हुआ मलबा जब इस स्थान पर एक बैरियर के फॉर्म में लाए हुए अवसादों के द्वारा यहां पर इकट्ठा होगा, अर्थात यह कंडीशन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी जब आप पाएंगे कि भाई पर्वत तो अपने स्थान पर यथावत है, परंतु जो लाया गया मलबा है जो इस ग्लेशियर के द्वारा छोड़ा गया है, इसके प्रवाह के कारण यहां पर इकट्ठा हुआ है, ये पर्वत से आने वाले हिमनद के पानी को इस स्थान पर रोक लेता है, अर्थात ये जो जल है ये इस स्थान पर जमा हो जाता है। इसे बेसिकली कहा जाता है हिमनद झील, अर्थात वह झील जिसका निर्माण बेसिकली हुआ है किस वजह से, हिमनद के नीचे खिसककर आने के कारण या फिर इस स्थान से नदी के उद्गम के कारण। अब दोनों ही केसेस में जो मलबा बना है, जो हिमनद के नीचे खिसकने से बना है, उसे हम मोरिन कहते हैं, और ये जो मोरिन है ये मोरिन बेसिकली इकट्ठा हो जाता है इसके सामने, और यहां से झील जो है वो बढ़ती रहती है आकार में। अब यहां समझिएगा, होता यह है कि यदि मानसून का सीजन हो या फिर अतिशय ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों ही परिस्थितियों में यह संभव है कि भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्लेशियर, इससे ह्यूज अमाउंट में अर्थात बड़ी मात्रा में आपको जो है वो पानी आता हुआ दिखाई दे। अब कारण कुछ भी हो, कारण यह भी हो सकता है कि भाई उस स्थान पर बादल का फटना हो, कारण यह भी हो सकता है कि उस स्थान पर वर्षा के सीजन में कुछ ज्यादा ही वर्षा हो जाए, या फिर डियर कारण यह भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण यह हिमनद के पिघलने की दर, ग्लेशियर के मेल्ट होने की दर बढ़ जाए। और अगर यह दर बढ़ जाती है तो डियर यहां सामने जो आपको मोरिन से बनी हुई दीवार दिखाई दे रही है, जो बनी बेसिकली इसी कारण से है कि ये ग्लेशियर यहां आगे तक आया है, ये ग्लेशियर बढ़ते हुए आगे तक आया, यहां आने पर वो पिघल गया, तो पिघलने पर वो झील बन गया, और इसके सामने इसी ग्लेशियर का लाया हुआ मलबा इकट्ठा होता है जो इस झील को रोके हुए होता है। अब ये जो रोके हुए मलबा है, ये मलबा जब इस झील से आने वाला अतिरिक्त पानी है इसे ना रोक पाए, तब के समय ये अचानक से फ्लक्स के फॉर्म में टूट जाता है और सारा पानी नीचे उतर आता है।
नो डाउट कि ये जो पानी है, ये पानी एक नदी के रास्ते नीचे जाता था, पर ये कंट्रोल्ड मैनर में नीचे जाता था, एक नदी के उद्गम के रूप में नीचे जाता था। पर अब जिस नदी का उद्गम यहां से होता है, उसमें अचानक से इतना मैसिव अमाउंट में जब पानी जाएगा तो ये एक बड़ी आपदा लेकर आएगा। ऐसा हमने पहले भी देखा है और ऐसा जो है वो अक्सर उन स्थानों पर हो जाता है जहां पर पहाड़ी एरियाओं में, पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की जो झीलें हैं उनका निर्माण होता है। अब यहां आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि हम समझ चुके हैं कि भाई ये आपदा आ सकती है, तो हमारे द्वारा क्या करा जाएगा, या फिर जो उत्तराखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनका इस पर क्या कहना है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसके लिए उत्तराखंड के जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि भाई अगर हम हिमालय से आने वाला ये जो जल है, जो इस स्थान पर इस तरीके से मोरिन के द्वारा रोका गया है, अगर इसका जल स्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल इसमें इंक्रीज अगर हो रहा है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं डियर कि इस इंक्रीज होते हुए वाटर को जेट पंप की सहायता से, ड्रिलिंग की सहायता से यहां से शांतिपूर्वक तरीके से बाहर निकाल लें। अर्थात जो ये मोरिन के द्वारा बनी गई वॉल है, जो मोरिन वॉल है, इस वॉल पर दबाव कम करने के लिए हम इस झील से पानी शांतिपूर्वक पाइप के माध्यम से बाहर निकाल लें, और इस प्रकार से हम उस दबाव को कम कर सकते हैं जिस दबाव के द्वारा जो है इस मोरिन की वॉल के टूटने का खतरा बना हुआ है। अ ग्रेट वर्क, और ये इसेंशियल है। अगर मॉनसून के सीजन में पर्याप्त वर्षा हो रही है तो इन लेक्स का वाटर कम होना जरूरी है, अदरवाइज ये उस स्थान के लिए खासा खतरा क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आप कंसेप्चुअली इस बात को समझ पाए होंगे कि एग्जैक्टली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड अगेन, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, मैं रिपीट कर दूं, स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, इनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने का एक बेहतर चांस है आप सभी के पास, जो चांस क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट लर्निंग डे सेल्स। इस सेल के तहत आप स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, आप उन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यहां ध्यान दें, हिंदी माध्यम के बैचेस एक्सक्लूसिवली स्टार्ट हो रहे हैं फॉर यू। आपको जो कॉस्ट यहां डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 25,999। इस कॉस्ट पर आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग AK लाइव कोड। आप इस कोड का यूज करिए और इन बैचेस का पार्ट बने। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अर्थात वो सब्जेक्ट जो कि आपकी सहायता करेगा ना केवल मेंस में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने में, बल्कि वो ऑप्शनल जो आपको इवन हेल्प करेगा यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 से 35 प्रश्नों को डायरेक्टली सॉल्व करने में, ये वो ऑप्शनल है जो यूपीएससी के प्री को हाईली डोमिनेट करता है। इस ऑप्शनल के माध्यम से वो प्रश्न जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि हर वर्ष यूपीएससी 30 से 35 की संख्या में पूछ रही है, उन प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे जो अदर स्टूडेंट्स के लिए खासा टफ होते हैं। दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होंगे। इतना ही नहीं, इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप के तहत मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा ताकि आप 300 प्लस मार्क्स जो है वो इस पेपर में स्कोर कर पाएं। 300 प्लस मार्क्स, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, एक्सक्लूसिवली विद टेस्ट सीरीज आपका वेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो कॉस्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है ये तब तक है जब तक ये ग्रेट लर्निंग डे सेल्स हैं, अर्थात इस सेल के तहत आप इसे जो कॉस्ट अभी यहां डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 14,999, आप इस कॉस्ट में इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं ओनली जब आप अप्लाई करें AK लाइव कोड का। अर्थात इस कोड का यूज करिए, इन कोर्सेज का पार्ट बनिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल बनाएं ताकि आपका ऑप्शनल आपके इवन प्री में हेल्प कर सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।